सुमिरन सुरत लगाए के मुख से कछु न बोल, बाहर के पट दे के अंतर के पट खोल। गुरु नाम का सुमिरन किसी भी तरह किया जा सकता है। इसे बैठकर भी कर सकते हो, लेटे लेटे भी कर सकते हो, चलते फिरते भी कर सकते हो, दुनिया के काम धंधे करते हुए भी गुरु नाम का सुमिरन कर सकते हो। बहुत से लोग अब इस तरह की बात करते हैं कि भाई लेटे लेटे क्या नाम जप कर सकते हैं? तो क्यों नहीं कर सकते भाई? यही तो कहा है अभी आपसे कि नाम तो कभी भी आप जप सकते हो। लेकिन जो लोग केवल लेटे लेटे ही नाम जपते हैं, उन्हें ये बात ध्यान रखने की जरूरत है। वो बात क्या है अभी आपको समझाता हूं। इससे पहले ये समझो कि नाम का सुमिरन किस तरह किया जाता है। चाहे वो लेटे लेटे करो, चाहे बैठकर करो, चाहे चलते फिरते करो, चाहे खाते पीते करो, लेकिन नाम का जाप इस तरह करना चाहिए। सबसे पहले अपनी सुरत को शब्द के साथ जोड़ो। इसका मतलब है कि जो गुरु ने शब्द दिया है वो आपको याद है, तो गुरु के शब्द को जपने से पहले गुरु को याद करो, गुरु के स्वरूप का ध्यान करो। जो हमारी सुरत बहिर्मुखी है, बाहर फैली हुई है, उसे इकट्ठा करो। हम लोग क्या करते हैं, हम चाहे लेटे लेटे ही नाम जप रहे हैं, हम क्या करेंगे, तुरंत जुबान द्वारा नाम जप करना शुरू कर देंगे या अजप्पा जाप जपना शुरू कर देंगे। लेकिन यहां ये करना चाहिए, सबसे पहले अपने ख्याल को शब्द के साथ जोड़ो। तो जो वाकिफकार है शब्द का, जिसने हमें नाम दिया है, तो पहले गुरु के स्वरूप का ध्यान करो। सबसे पहले यही किया जाना चाहिए। हम लोग ऐसा करते नहीं हैं, हम एक साथ नाम जप करना शुरू कर देते हैं। देखो, सबसे पहले यही करना है कि हमें अपने ख्याल को गुरु के स्वरूप के साथ जोड़ना है। जैसे ही गुरु का स्वरूप ध्यान में आ जाए, तो इसका मतलब हुआ कि हमारी जो सूरत है अब वो शब्द के ध्यान से एक हो गई है। जब वो एक हो गई है, तब नाम जपना शुरू करो। वो भी मुंह से नहीं, मुंह से ना करो। कैसे करो? चुपचाप हृदय द्वारा नाम जप करो। अब हमारा ख्याल जो है वो गुरु के स्वरूप के साथ जुड़ा हुआ है, तो बाहर से और कुछ ध्यान में ना आए, ये अभ्यास करना है। इसीलिए कहा गया है कि सबसे पहले अपनी सूरत को गुरु के स्वरूप के साथ जोड़ो, यानी अपने मन को बहिर्मुखी होने से बचाओ। सिमर सिमर हर हर मन गाइए, एह सिमरन सतगुर ते पाइए। इस तरह से नाम जप करना है। ये सिमरन सतगुरु ने दिया है, जिसे हृदय द्वारा जपना है। हृदय द्वारा, कंठ द्वारा नहीं, मन द्वारा नहीं, हृदय द्वारा। हृदय द्वारा इस नाम को जपना है। चाहे जिस अवस्था में हो, उस अवस्था में नाम जपो, लेकिन नाम इस तरह जपना है। रात्रि को सोते समय भी नाम जप कर सकते हो, खाते पीते भी नाम जप कर सकते हो। मैं आगे और आपको इस विषय में समझाऊंगा। देखो भाई, नाम जपने से ही हमें अंदर के हालात का पता लगेगा। अब कहा तो ये गया है कि अंदर बहुत सारे संगीत हैं, बहुत सारा प्रकाश है, बहुत सारे ऐसे भेद हैं जो हमें जानने हैं। अब आप सोचो किस तरह से, यदि थोड़ी देर के लिए लेटे लेटे नाम जप रहे हैं, तो क्या इतनी महत्वपूर्ण चीजों को हम जान पाएंगे? इसीलिए कहता हूं भाई, विचार करो और खोज करो उस जगह जहां पर हमें कुछ मिलने की उम्मीद है। इस तरह खोज करोगे, मेहनत करोगे तो कुछ मिलेगा थोड़ी। जैसे कहते हैं ना कि पानी में मथानी मारो तो वहां से कुछ नहीं निकलेगा। इसीलिए कहते हैं, करे विचार समझ कर खोज बूझ का खेल, बिना मथे निकसे नहीं है तिल अंदर तेल। इसी तरह हमारे अंदर में भी वो परम पुरुष यानी कि परम ब्रह्म बैठा हुआ है। अब उसे इस तरह तो नहीं देख सकते। जैसे बताया गया है कि 5 रूहानी मंडल हैं हमारे शरीर के अंदर, और 5 रूहानी मंडल के 5 ही धनी हैं, और 5 धनी से मित्रता होने पर, मुलाकात होने पर, हमें हर रूहानी मंडल पर
धुन सुनाई देती है, हर रूहानी मंडल के अलग अलग नज़ारे समझ आते हैं। लेकिन इस तरह क्या इन नज़ारों को समझ सकोगे कि भाई लेटे लेटे नाम जप रहे हैं? तो भाई इसी तरह समझो, जैसे तिल में तेल है यो काया मध्य राम, कोलू में डारे बिना तत्व नहीं सहकाम। अब जैसे तिलों के अंदर तेल है, इसी तरह हमारे काया के अंदर वो परमात्मा बैठा हुआ है। अब जैसे कोलू में हम तिल डालते हैं तो फिर तेल निकलता है, इसी तरह अंदर हम इस काया के नाम डालेंगे, यानी नाम का कीर्तन करेंगे, नाम का सुमिरन करेंगे, तब जाके हमें उस परमात्मा की सोझी होगी। अब यहाँ इस तरह से सोचो कि देखो हम सभी को नाम मिला हुआ है। हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लोग नाम की शब्द धुन सुनते हैं, शब्द के प्रकाश को देखते हैं, जबकि करोड़ों लोग ऐसे हैं जिन्हें आज तक कुछ दिखाई नहीं दिया। इसका कारण जानते हो क्या है? भाई जो लोग मेहनत करते हैं, अंदर जाकर इस नाम को मथते हैं, यानी अंदर जाकर नाम को जपते हैं, उन्हें ये सब कुछ समझ आता है। जैसे बानी समझाई, बानी में तुरंत आपके समझ आ गया कि समझाया जा रहा है कि तिलों को कोलू में डालो तो तेल निकलेगा। भाई बात समझ आ गई ना, छोटी सी बात है, समझ आ गई। लेकिन ये क्यों नहीं समझ आ रहा है कि इसी तरह हम अपने अंदर जाकर उस नाम को भी कोलू में क्यों नहीं पीरते? भाई क्यों नहीं उस नाम को मथते, क्यों नहीं उस नाम का सुमिरन करते? अगर नाम का सुमिरन करें तब हमारे अंदर से भी जो शब्द धुन है और शब्द का प्रकाश है वो प्रकट हो। हम लोग क्या करते हैं, हम अपने मन मर्जी से भक्ति करने लगे हैं, इसीलिए ऐसा नहीं होता। आज ये प्रश्न खड़ा हुआ है ना, क्या लेटे लेटे नाम जप कर सकते हैं, या सोते समय नाम जप कर सकते हैं, चलते फिरते नाम जप कर सकते हैं? मनाही कुछ नहीं है, हर वक्त नाम जपो भाई, 24 घंटे नाम जप सकते हैं। लेकिन ये तो समझो कि नाम जपना कैसे है। बाहर के पट दई के, अंतर के पट खोल। आपको समझ आना चाहिए कि बाहर की जो वासनाएं हैं, आसक्तियां हैं, वो अंदर शोर न मचाएं। इस तरह से नाम जपो, चुपचाप नाम जपो, हृदय को नाम के साथ जोड़ो, मन को भी पता ना चले, किसी को ना पता चले, इस तरह नाम जपा जाता है। जो हमारे गुरु हैं जिन्होंने नाम दिया है, कभी उनके विषय में सोचते हो? नहीं सोचते। तो आपको मैं बता देता हूं, वे शब्द स्नेही संत हैं, यानी वे परमात्मा हैं, वे कुल मालिक का रूप हैं। उनसे जो कुछ मिल रहा है उसे ग्रहण करो, क्योंकि इस शब्द से बिछोड़ा होने पर, यानी गुरु से बिछोड़ा होने पर यहां कुछ नहीं मिलता। शब्द स्नेही संत जन है पद के प्रवीण, नहीं बिछोहा ब्रह्म से सदा रहते हैं लीन। वे शब्द में लीन रहते हैं। क्या हम शब्द में लीन रहते हैं? क्या लेटे लेटे नाम भजते हुए क्या हम शब्द में लीन हो सकते हैं? नहीं हो सकते भाई। अरे ये तो बोनस है। वैसे जो बताया गया है वैसे नाम जपो। बताया गया है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठो, रात्रि के तीसरे पैर उठकर नाम जप करो, सुंदर सा आसन बिछाओ, उसके ऊपर बैठो और अपनी तवज्जो को शब्द के साथ जोड़ो, फिर धीरे धीरे नाम जपो, फिर नाम का भजन भी करो। इस तरह से अपना कार्य करो। जैसे चलते फिरते नाम जपना बड़ी अच्छी बात है, ये तो बहुत सोने पे सुहागा है। एक तरफ तो हमने अपना सुबह काम निपटा लिया, दूसरी तरफ हम चलते फिरते नाम जप रहे हैं, यानी बहिर्मुखी होने से बचे हैं, बेकार की बातों से बचे हुए हैं, बेकार के झगड़ों से बचे हुए हैं। अब आई रात्रि में सोते समय या सुबह सुबह ना उठकर बैठे, केवल लेटे लेटे ही नाम जपते रहे, तो भाई इन विषयों को सोचो, ये है क्या? अब इस तरह नाम जपने से क्या हमें वो शब्द धुन सुनाई देगी? इन 5 पवित्र नामों में बहुत सारे संगीत छुपे हुए हैं, बहुत सारे प्रकाश छुपे हुए हैं। चौथी पातशाही ने कहा है, जित ग्रह गुण गावते, हर के गुण गावते, राम गुण गावते, तित ग्रह बाजे, पंच शब्द बड़ भाग मथोरा। भाई इन नामों में जो संगीत छुपा हुआ है वो हमारे मेहनत करने पर ही प्रकट होगा। वो हम सभी के अंदर है,
नामदान मिलने के बाद हमें उस संगीत को प्रकट करना है। जित गृह गुण गावते, हर के गुण गावते, राम गुण गावते। ये वहीं पर संगीत प्रकट होता है जहां मेहनत की जाती है, जहां लोग शब्द के साथ जुड़े हुए हैं। अब इन पांचों शब्दों को समझो कि कौन कौन से लोग तक ये शब्द होते हैं और कैसे हमें इनकी अनुभूति होती है। शास्त्रों के हिसाब से त्रिकुटी तक 2 शब्द, सतलोक से नीचे तक 2 शब्द और सतलोक में 1, यानी 5वां शब्द। तो पांचों शब्द के बारे में आपको बताया कैसे कैसे ये किस लोक पर हमें मिलते हैं। ये पांचों के पांचों शब्द कहाँ जाकर पूर्ण होते हैं? सतलोक में जाकर पूरे होते हैं। अब 5 शब्द का जो भेद है वो शब्द स्वरूपी गुरु से मिलता है। क्या कभी सुना है उन्होंने कहा है कि भाई उठकर नाम नहीं जपना है, बैठकर नाम नहीं जपना है? उन्होंने क्या कभी कहा है कि लेटे लेटे ही नाम जपना है? भाई इतना कुछ है इन नामों में छुपा हुआ, इतने रूहानी मंडल हैं। किस रूहानी मंडल पर क्या समझ आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, कैसे समझ आता है, कैसे समझ नहीं आता है, इसके लिए मेहनत करनी होगी। और क्या लेटे लेटे नाम जप करने से वो मेहनत पूरी हो जाएगी? अब हम लोग कहने लगते हैं कि ये जो शब्द है वो गुरु ने दिया है और गुरु की कृपा से ही ये हमें सुनाई पड़ता है, तो गुरु की कृपा होगी तब सुन लेंगे। अभी लेटे लेटे नाम जप रहे हैं तो बुराई क्या है? ये बात सही है कि गुरु की इच्छा होने पर ही, गुरु चाहता है तभी ये हमें सुनाई देती है। लेकिन गुरु ये तो नहीं कहते कि जो तुम्हें हमने दिया है वो करना ही छोड़ दो। हम तो वो करते ही नहीं हैं। पंच शब्द झुणकार निरालम, प्रभु आपे बाएं सुना वणिया। ये बात सही है कि उन्हीं लोगों को सुनाई देता है जो गुरु जिन्हें सुनने के लिए लायक समझता है। तो वो लायक भी तो हमें बनना है, मेहनत तो हमें करनी है, नहीं करनी है। आमतौर पर हमारी मेहनत बहिर्मुखी होती है। भारी भक्ति जो हम करते हैं ना, उसको हम भक्ति समझ लेते हैं। इस भारी भक्ति से क्या फायदा होगा? क्या इससे हमारे मन की मैल और पापों की मैल क्या दूर हो जाएगी? भाई पानी में ताकत नहीं है कि वो हमारे पापों की मैल को धो दे, मन की मैल को धो दे। नाम में ताकत है, नाम में ताकत है कि नाम की भजन बंदगी करने से मन की मैल धुल जाती है, पापों का बोझ कम हो जाता है। तो हमें कैसी नाव में बैठना है? हमें गुरु नाम की नौका में बैठना है। और हम बैठे किस में हैं? हम तो कागज की नाव में बैठे हुए हैं। कागज केरी नावरी, पाहन गरुआ भार, कहे कबीर विचार के भव बूढ़ा संसार। इसीलिए भाई संसार में लोग भूल रहे हैं। जो ये प्रश्न है कि लेटे लेटे नाम जपें, ये क्या है? ये भी इसी तरह का तो प्रश्न है। भाई जो लोग बीमार हैं, जो लोग उठकर नहीं बैठ सकते, ठीक है, वो लोग लेटे लेटे नाम जप लें, ये ठीक है। लेकिन भाई अपनी आदत बना लेना नाम को लेटे लेटे जपना। सुबह उठ सकते हैं, सुबह 5 बजे आंख भी खुल गई है, लेकिन भाई लिहाफ ओढ़े लेटे हुए हैं, गर्मी है तो कूलर और एसी की हवा में चुपचाप पड़े हुए हैं, नींद नहीं आ रही है, करवट बदल रहे हैं। चलो भाई कुछ नहीं है, नाम जप कर लेते हैं, तो नाम जपना शुरू कर दिया, अरे थोड़ी देर में ही फिर सो गए। हम लोग इस तरह से नाम जपते हैं। भाई नाम जप करने से पहले अपने मन को स्थिर करना जरूरी है। जब तक हमारा मन स्थिर नहीं होगा तब तक हमारा मन हमारे काबू में नहीं आएगा, क्योंकि हमारा मन तो इंद्रियों के पीछे पीछे भागा फिरता है। तब बताओ ये भव सागर, संसार रूपी भव सागर, ये मन कैसे पार कर सकेगा? तो सबसे पहले तुलसी साहिब ने जैसे समझाया है, मन से पूछो, मन को थिर कर पूछो बाता, मन थिर बिना न आवे हाथा। इंद्री मन थिर सूरत हेरो, तब भौजल से होए निवेरो। अपने मन को स्थिर करो, मन को गुरु नाम के स्वरूप के साथ जोड़ो, परमात्मा का ध्यान करते हुए धीरे धीरे हृदय द्वारा नाम को जपो। बाहर जो कुछ है उसे बाहर ही छोड़ो, अंदर कुछ ना आने दो। अंदर केवल नाम चलना चाहिए और अंदर केवल गुरु का स्वरूप ध्यान में आना चाहिए। घंटा जाका सुनिए चहुकंठ, आसन जाका सदा बैकुंठ। तब हमें गुरु
साक्षात ब्रह्म रूप में दिखाई देता है और अंदर घंटों की आवाजें सुनाई देती हैं। सच्चा और सही तरीका तो देखो वही है जो बताया जाता है कि सुबह उठो और नाम की भजन बंदगी करो, एक अच्छे आसन पर बैठो और नाम जप करो। अब इतना अच्छा तरीका बताए जाने के बाद भी हमें आलस्य आ जाता है और हम सो जाते हैं। अब लेटे लेटे नाम जप करते हैं तो भाई फिर तो आलस्य आना ही है, नींद आनी ही है। अब माना हम कहीं जा रहे हैं, ट्रेन में बैठे हुए हैं, लेटे हुए हैं, आप इस समय नाम जप कर सकते हैं या आप बीमार हैं उठकर नहीं बैठ सकते, डॉक्टरों ने आपको बेड रेस्ट बोला हुआ है, तो अब आप लेटे लेटे नाम जप कर लें, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इस तरह का यदि अपना अभ्यास बना लें तो ये गलत है। अब जैसे सोने जा रहे हैं और हम नाम जप रहे हैं तो ये भी अच्छी बात है, ये सोने पे सुहागा हो गया। चलते फिरते नाम जपना ये सोने पे सुहागा है। भाई हमारे रोग तो कैसे दूर होंगे? जब दूर होंगे जब हम सही तरह से सही समय पर सही दवाई लेंगे। राम कृपा नासहि सब रोगा, जो यही बात बने संजोगा। जब सही तरह से सही समय पर जैसे बताया जा रहा है नाम जपें, तब जाकर हमारे दुख दूर होंगे। यदि हम आलस्य के चलते, माया मोह के चलते ये सब कर रहे हैं तो ये गलत है। भाई ये नर्तन बार बार तो मिलने का नहीं, अब मिला है पता नहीं अब जाके कहाँ मिलेगा। तो जब समय मिल जाए, सुबह समय मिले तो सुबह नाम जपो, दोपहर समय मिल जाता है दोपहर जपो, शाम समय मिलता है शाम जपो, रात्रि में सोने से पहले नाम जप कर सकते हो तब जपो, जैसे चाहे वैसे नाम जपो। माया मोह मान गस गाड़े, बड़ी कुमत की लाग रे, नर्तन सार समझ यह अवसर, अब सब बंधन त्याग रे। ये माया मोह के बंधन, ये शरीर के बंधन, ये मन के बंधन, समय पर भक्ति ना कर पाना, ये बहुत बड़े बंधन है। इन सबको त्याग कर हरि नाम जपो, क्योंकि भाई आयु तो हमारी दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है, सांसों की जो जमा पूंजी है वो भी कम होती जा रही है। इसीलिए कहते हैं हर समय नाम जपो, चलते फिरते सोवत जागत, करत खान और पान, छिन छिन आयु घटत है, होत देह की हान। अब क्या फायदा जब शरीर में ताकत ही नहीं रहेगी, तब उठकर नहीं बैठ पाओगे, तो अभी बैठ सकते हो तो बैठो, बैठकर नाम जपो। अभी से ऐसा अभ्यास बना लो भाई, फिर जब आयु बढ़ेगी, शरीर में ताकत नहीं रहेगी और अभ्यास होगा तब भी बैठ लोगे। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि बहुत से बुजुर्ग ऐसे हैं जो एक साथ एक टाइम में 2.5 से 3 घंटे बैठकर अपना काम पूरा करते हैं। बड़ी विनम्रता के साथ मैंने उनसे पूछा आप ऐसा कैसे कर लेते हैं? तो वो कहते हैं कि भाई ये तो पहले से अभ्यास बना हुआ है, बहुत समय पहले से ही कर रहा हूं, जब से नाम दान मिला था तभी से ये अभ्यास करना शुरू कर दिया था। तो आप समझ रहे हैं क्या समझाना चाह रहा हूं? अभ्यास बनाओ अभी से बैठकर नाम जप करने का, लेटे लेटे नाम जप कर लेना, जब शरीर में ताकत ना रहे तब नाम जप लेना। भाई बैठ के नाम जपने के बहुत फायदे हैं, चेतनता बनी रहती है, नीरसता नहीं आती है, मन नाम की लज्जत लेने लगता है, और फिर इतने रूहानी जो मंडल हैं उन पर लेटे लेटे क्या हम चढ़ पाएंगे? क्या हम उन्हें समझ पाएंगे? नहीं समझ पाएंगे। मेहनत करनी होती है भाई, बगैर मेहनत के तो कुछ मिल नहीं जाता। तो भाई किस सपने में हो, किस गफलत में हो, जो सपना और पेखना, ऐसे जग को जान, इनमें कछ साचो नहीं, नानक बिन भगवान कुछ भी नहीं है सच्चा केवल परमात्मा के सिवाय। तो परमात्मा की भजन बंदगी करना सीखो, सही तरीका सीखो, सुबह उठो और नाम जप करने का अभ्यास करने लग जाओ। जहां समय मिलता है वहां वैसे हालात में नाम जप करो। नाम जप करना हर अवस्था में सही है, बशर्ते कि नाम जपते समय गुरु का ध्यान बना रहे। तो अभ्यास ये करो कि भाई नाम को सुबह रात्रि के तीसरे पहर से ही जप करना शुरू करो। लेटे लेटे नाम जप करने की आदत मत डालो, इस तरह से भुलावे में मत रहो, क्योंकि बैठकर नाम जप करते हैं उस समय तो आलस्य आ जाता है। लेटे लेटे नाम जप करोगे
तो भाई आप खुद ही समझ रहे हो कितनी देर नाम जप कर रहे हो और कितनी देर सो रहे हो। इसलिए उठकर बैठो, सचेत होकर बैठो, मन को थिर करो, तन को थिर करो, अपनी आत्मा को थिर करो और गुरु के स्वरूप के साथ जोड़कर ध्यान करते हुए, ये विशेष बात है, गुरु का ध्यान करते हुए नाम जप करो।